Jadi ngacang ti kejam macam maksud pada इनकी ngacas पीसफुल प्रोटेस्ट की जासूस में जैसे कि ngati इम्यून हमारे लोग जो है पद यात्रा के लिए निकले थे लद्दाख से दिल्ली की तरफ और पैदल मार्च रखा था तकरीबन 1000 किलोमीटर का उन्होंने सफ़र तय कर। लेकिन जब वो लोग सिंगू बॉर्डर पहुंचे तो उनको दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। हम उस अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने कोई लॉ नहीं तोड़ी, उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं किया और वो लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे जिसका राइट हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा आइन देता है। और वो उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अरेस्ट किया जाना ये एक वाकई एक अनफॉर्चुनेट बात है, ये एक शर्म का मुकाम है। और जिसमें जो जिन लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया उनमें हमारे सोनम वांगचुक जी थे और हमारे स्टूडेंट यूनियन का अलसवाश का प्रेसिडेंट भी थे मोहम्मद हसन वकी साहब। हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे लोगों को रिहा किया जाए और जो डिमांड्स लेकर जिन डिमांड्स को लेकर हमारे लोग वहाँ पर गए हैं वो खुसूसन जो है 4 पॉइंट एजेंडास, जिसमें लद्दाख को स्टेटहुड का मिलना है, जिसमें लद्दाख को 6 शेड्यूल का मिलना है, जिसमें LPSC का मिलना है और जिसमें एक सेपरेट सीट्स लोकसभा का करगिल लेह को मिलना है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लोगों की डिमांड्स को, लद्दाखियों की डिमांड्स को कंसीडर करें, देखें आप। और जेन्युइन डिमांड से हमारे लोग लद्दाखीज, हम लोग हमारे इकोसिस्टम को लेकर, हमारे इन्वायरमेंट को लेकर हम सच में चिंतित हैं। हम लद्दाख की स्टूडेंट्स की फ्यूचर को लेकर, हमारे बच्चे जो 2019 के बाद जो है गेजेटेड पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, आज अगर हम देखें तो उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। उन्होंने 2019 के बाद 5 साल लगातार एक पोस्ट के लिए, एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिसका रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हो रहा। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टाफ्स की भारी कमी है, हमारे प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भारी कमी है। एक जगह पर डेवलपमेंट के लिए रोड अगर 5 साल के बाद बने, चल सकता है, काम चलेगा, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में ज़र्रा बराबर की ताख़ीर हमें मंजूर नहीं है। और जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर डमी स्ट्रक्चर्स बनाया गया है, अब आप यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बनाकर, आप कॉलेज का स्ट्रक्चर बनाकर आप तालीम के इदारे में डेवलपमेंट नहीं कर रहे जब तक वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता। इन चीज़ों के खिलाफ, आउटसोर्सिंग के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ आउटसोर्सिंग के हम सख्त तौर पर मजम्मत करते हैं। हमारे लोगों को, जिस अकाउंटेंट को अगर आपका जो गवर्नमेंट पे है वो 70-80 हज़ार अगर उसको मिलना होता है, आउटसोर्सिंग के बेसिस पे उसको 20,000 रुपये देकर लेबर की तरह काम कराते हैं हमारे बच्चों से, स्टूडेंट से। हमारे बच्चे वो लेबर नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब पोस्ट खाली है तो रिक्रूटमेंट परमानेंट बेसिस पे हो, आउटसोर्सिंग के बेसिस पे ना हो। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लद्दाखियों की जेन्युइन डिमांड से उनको कंसीडर करें, स्टूडेंट्स को जो है वहाँ के लोगों को मजबूर न करें प्रोटेस्ट के लिए बाहर आने पर। हमने सुबह ही प्रोटेस्ट करगिल हमारे करगिल बॉयज़ हॉस्टल में रखा था, लेकिन वार्डन ने हमारे पहुँचते ही, उससे पहले सुबह से हॉस्टल के बच्चों को न अंदर आने दे रहा था, न बाहर जाने दे रहा था, हॉस्टल को सील कर दिया था। हॉस्टल के अंदर पुलिस पहुंचे थे। हम खुद शौक थे इस चीज़ से। हमारे स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस था जो है हॉस्टल के अंदर, हमें अपने ऑफिस तक का एक्सेस नहीं दिया। वो बता रहे हैं कि वो उनको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ऑर्डर है, ना उन्होंने हमें कोई रिटन ऑर्डर दिखाया। उन्होंने सर्कुलर निकालकर हॉस्टल के बच्चों को डराया, हॉस्टल के बच्चों को धमकाया। अगर आपने किसी तरह के ऐसे प्रोटेस्ट में अगर आपने शामिल हुए तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने ऐसा सर्कुलर निकाला। हम वारन की सर्कुलर का भी मजम्मत करते हैं। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि स्टूडेंट्स की अगर कोई डिमांड हो तो उनको कंसीडर करने की कोशिश करें, उनको सप्रेस करने की, उनकी आवाज़ को दबाने की। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लोगों की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, उनको सप्रेस करने की कोशिश ना करें। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं इतने सारे बच्चे यहाँ पर जमा होकर इसी हमारे लोगों के लिए, लद्दाख की फ्यूचर के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कोई फसाद करने वाले, कोई वायलेंस करने वाले लोग नहीं है। हम लद्दाख की फ्यूचर को लेकर सच में चिंतित है। इसीलिए हमारे इतने सारे बच्चे यहाँ पर जमा होकर हमारे लीडर्स की रिहाई, हमारे लोगों की, जिसमें 70-70, 80-80 साल के हमारे बुजुर्ग जिनके पैरों में छाले पड़े हैं, वो वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लद्दाख की फ्यूचर को लेकर, यूथ्स की फ्यूचर को लेकर हम चिंतित हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आकर लद्दाख में सबसे पहला रूल लद्दाखियों का होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक रूल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक रूल के अंदर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने डिग्री कॉलेज करगिल के सांको कैंपस को बंद करने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने ये बताया रीज़न कि जो आपका करगिल कैंपस है सांको में, वो 18 किलोमीटर के प्रोक्सिमिटी में पड़ता है, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ता है। ये इससे पता चलता है कि उनको ग्राउंड लेवल का इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर उन्होंने देखना होता तो वो रंगदुम से सांको का डिस्टेंस देखता, अगर उन्होंने डिस्टेंस देखना होता तो वो परकाचिक से देखता, उम्बा से देखता, इचुपंगर से देखता, न कि वो सांको से देखता। एक
जगह को, एक इलाके को जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, उसको हायर एजुकेशन से महरूम रखना, ये राइट टू एजुकेशन के ऊपर और अटैक है, एक अटैक है। हम इस चीज़ का मजम्मत करते हैं। लास्ट में फिर एक बार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों को रिहा करें, लद्दाख की जो है जेन्युइन डिमांड्स को कंसिडर करने की कोशिश करें। आज सीसी, एमपी, ईसी सारा लोग, सोनम वांगचुक जी, एपेक्स, केडीएस सारे मेंबर्स आज वहां पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है। आज हमें ये शॉकिंग है हमारे लिए कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा कुछ भी हो रहे हैं। हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे लोगों को रिहा करें, लद्दाखियों की जेन्युइन डिमांड्स को कंसिडर करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.